तलाक के 3 साल बाद जब पत्नी भेटा होटल में तो देखिए क्या हुआ। क्या ऑर्डर करेंगे? ज्योति तुम रवि तुम यहाँ वेटर की जॉब करती हो? हाँ। तुमने तो मुझसे डिवोर्स के बाद किसी एनआरआई लड़के के साथ शादी कर ली थी ना, फिर तुम ये वेटर की जॉब क्यों कर? क्या हुआ? उन पैसों से तो तुम आराम से बैठकर खा सकती थी ना, फिर ये वेटर की नौकरी क्यों? नहीं बचा कुछ भी, सब बर्बाद हो गया। क्या कुछ नहीं बचा? तुम्हें पता भी है 3 साल पहले जब तुमने मुझसे डिवोर्स लिया और 70 लाख रुपए लिए तो तुमने मेरे परिवार को कितना परेशान किया था। मेरी माँ रोज रोती थी। लव मैरिज की थी, पर मेरे घर वाले हमेशा तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भरते रहते थे। वो हमेशा बोलते थे कि वो मेरी किसी बहुत अमीर और बहुत हैंडसम लड़के से शादी कराएंगे जो मुझे रानी की तरह रखेगा। मेरा भाई भी हमेशा तुम्हारे खिलाफ बोलता था। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के खिलाफ दहेज का झूठा केस डाल दिया। अरे तुमने तो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। कितना झूठ बोला मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के खिलाफ, वो 70 लाख रुपए लेने के लिए। मैंने सच में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की लाइफ खराब कर दी। और वो 70 लाख रुपए जो तुमने मुझसे लिए थे उनका क्या हुआ? जो सपोर्टी है, तुझसे इतने पैसों का हिसाब नहीं रखा जाएगा। यही सच्चाई है भैया। पैसे चाहे उसके अकाउंट में हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है? फिर मेरे भाई ने उन पैसों से अपने नाम से घर खरीद लिया और मुझे डर डर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। और फिर मैंने अपने परिवार से रिश्ता ही तोड़ लिया। पर तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक किसी से? क्योंकि मुझे बस हमेशा तुम्हारी याद आती थी। कैसे तुम मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते थे। तुमने मुझे कभी किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दी। मुझसे कितना प्यार करते थे तुम, कितनी खुश थी मैं तुम्हारे साथ। और खुशी ना हो तो अलग होना ही सही होता है, पर हमारी शादी में शायद इन सब चीजों की कभी कोई कमी थी ही नहीं। हम बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। हाँ, पर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होने के बाद तुम मेरी बात पर क्यों विश्वास करते? शायद तुम भूल गई। मैं हमेशा कहता था कि प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है, और मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। सब सुन रहा है। सर आप? बेटी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके रिश्ते टूटने के बाद फिर से जुड़ पाते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी तुम दोनों के बीच में ना किसी तीसरे को मत आने देना, चाहे घर वाले या बाहर वाले कुछ मौका भी मिला बोलें। अभी। और हमेशा अकेले में साथ बैठकर एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा डिस्कस करना, ताकि कभी भी बहुत बात अच्छी ना लगी पड़े। भाई। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं फिर से तुमसे शादी करूंगी।